यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव सर्वं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। समस्त सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी शौनकादिक जी महाराज की जय। श्री मैत्रेय जी श्री रुद्र जी महाराज की जय। श्री शुक तीर्थ की जय। श्री गंगा मैया की जय। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री द्वादश भागवताचार्य की जय। श्री चतुसंप्रदायाचार्य की जय। श्री चक्र जी महाराज की जय। इनके लाडले की जय। इनके पुण्य स्मृति की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री हरि शरणं मम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादि चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्व सर्व विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। कांते स्थितामृषति निंदित शारदेन्द्रयत्रैकतो विलसितामसितांग शोभां श्रीवृन्दावने कृतयामुनगांग संगम श्रीराधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। श्रीकृष्णं नारायणं
कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं श्रीकृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक्र शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते श्रीसीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बकवेक इनके पदवंदन किए नाशय विघ्न में प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुहृदय आगार बसै राम सरचाप धरो श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जीव को अनुगत रहा हूँ मैं दीजय वर सब मिल मोहि मन बचक्रम छलत नित परिकर स हरिहरेश भरि भरि गाँव में। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभात सदा समय सुखारी की जय जय गुरुदेव वास बंसी बट जमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा वृद्धारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की बोलिए प्रेम से श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्री अयोध्या नाथ की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री वैकुंठ नाथ की जय श्री प्रहलाद पति की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय श्री समस्त सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री सूत जी शौनकादिक जी महाराज की जय श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की जय श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। निगम कल्प तरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं
मोरो रसिका भुवि भावुका। श्री प्रभु कृपा से आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सत्र का चतुर्थ दिवस है। अपराह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने द्वितीय स्कंध के अंतर्गत श्री सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी के प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, प्राणी मात्र को अपने परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। ऐसा साधन हो जो सब कर सके और आसानी से कर सके और परम कल्याण की प्राप्ति हो, अर्थात भगवत प्राप्ति हो। श्री सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न ही इतना उत्तम है कि इसका उत्तर कोई सुन ले फिर तो कहना ही क्या। तुम्हारे प्रश्न को ही कोई देखे, सुने, सोचे और बोले, उसका कल्याण हो जाएगा। और फिर आगे बताया, कहने, सुनने, सोचने, देखने वाली बातें दुनिया में इतनी हैं, देवताओं सरीखी आयु ले लेकर सैकड़ों जन्मों तक देखते, सुनते, सोचते, बोलते रह जाए तो भी उनका पार नहीं पाया जा सकता है। लेकिन जो असावधान प्रमादी लोग होते हैं, हजारों हजारों वर्षों की जिंदगी को केवल रात्रि सोने में और दिन कमाने और खाने में बिताकर गमा देते हैं। सावधान सद्गुरु, संत, सत्शास्त्र के कृपा पात्र जन थोड़े से जीवन को ही भगवान के मार्ग में विनियोग करके, सदुपयोग करके और जीवन का परम लाभ प्राप्त कर लेते हैं। वह सदुपयोग क्या है? बोले, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम। अभय चाहने वाले को चाहिए कि भगवान श्री हरि के ही संबंध में सुने, बोले और स्मरण करे और कुछ न गाने, सुनने, सोचने की क्षमता हो तो सब तरफ से हो भी तो भी सब तरफ से सिमट करके भगवान नाम का आश्रय ले। राजन, तुम्हारे जीवन के तो अभी 7 दिन शेष हैं। राजा खटवांग को तो पता चला कि बस केवल 2 घड़ी की मेरी आयु रह गई है और 2 ही घड़ी में सब तरफ से मन को बटोर कर और परमात्मा में लगा दिया और गतवान अभयम हरिम, भगवान को प्राप्त कर गए। अब ये तो निश्चय हो गया कि भगवान में मन को लगाना है। कैसे लगाना है उसके 2 तरीके बताते हैं। एक तो ये कि भरसक तो अपने भीतर विराजमान प्रभु जो सर्वांतरात्मा है, सबकी आत्मा के भी भीतर परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं, उनको अंतर्मुख हो करके उनके चरणारविंद से लेकर के मस्तक तक ध्यान करो। अब इसमें उस प्रभु के अनेक रूप हैं जिनको गुरु परंपरा से जैसा नाम और जैसा मंत्र और जैसा स्वरूप प्राप्त हुआ है अथवा जिसको जो उनका स्वरूप भा गया है उसके अनुसार उनका ध्यान करें। और यदि अंतर्मुख नहीं होता है, मन बाहर की ओर जाता है, तो सारे जगत को उन्हीं का विराट स्वरूप समझ करके, यह ब्रह्मांड परमात्मा का ही विराट स्वरूप है। जगत चेदम जगन्नाथो नान्यत चापच कारणम आम च न ततो भिन्नो मत्तो सौ न पृथक स्थिता। प्रभु ही इस विराट
विश्व के रूप में विश्व रूप रघुवंश मणि विराजमान है। यह विराट ब्रह्मांड 14 भागों में विभक्त है, जिसको 14 भुवन कहते हैं। मुख्य विभाग तीन लोक और 14 भुवन। हम लोग जिसमें रहते हैं यह भूलोक कहलाता है। इसको लेकर ऊपर वाले 7 लोक हैं। भूलोक, भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, फिर सत्यलोक। सत्यलोक इस ब्रह्मांड का ऊपरला सिरा है, सबसे ऊपर वाला। और इनके नीचे भी ऐसे ही 7 तल्ले और हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, तब पाताल। इस प्रकार से पाताल इस ब्रह्मांड का सबसे निचला सिरा हुआ और सत्यलोक इस ब्रह्मांड का सबसे ऊपरला सिरा हुआ। सत्यलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, इसलिए उसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। सत्यलोक कह लीजिए अथवा ब्रह्मलोक कह लीजिए, एक ही का द्योतक है। हमारे शरीर में सबसे ऊपर मस्तक होता है, सबसे नीचे चरण होता है। इस तरह से ये सारा ब्रह्मांड जो है भगवान का विराट श्री विग्रह है। इसमें सबसे नीचे वाला जो पाताल है वह भगवान विराट भगवान का ब्रह्मांड रूपी विराट भगवान का चरण है। और सबसे ऊपर वाला जो सत्यलोक कहिए अथवा ब्रह्मलोक कहिए वह विराट ब्रह्मांड रूपधारी भगवान का मस्तक है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पारस्नि प्रपदेर सातलम महातलम विश्वसियोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। इसी बात को श्री रामचरितमानस में चौपाई के रूप में कहा गया है। पद पाताल शीश अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्राम। अब इसमें बीच में जो है उनके और विभिन्न बीच के अंगों में स्थित है। सूर्य भगवान के नेत्र स्थानीय हैं, भगवान के नेत्र हैं। नयन दिवाकर कच्छ घन माला। चंद्रमा भगवान के मन स्थानीय है, भगवान के मन है। इंद्र इत्यादि लोकपाल दिक्पाल भगवान की भुजाएं हैं। काले काले बादल, उनके काले काले लच्छेदार घुंघराले केश हैं। हमारे शरीर में कठोर अस्थि भाग है, तो इस ब्रह्मांड रूप विराट भगवान के श्री विग्रह में कठोर पर्वत जो है उनका अस्थि भाग है। अस्थि शैल सरिता नसजारा। हमारे शरीर में नसें हैं जिनमें रक्त प्रवाह होता है और भगवान के इस ब्रह्मांड रूप विराट स्वरूप में नदियां जो हैं उनकी नसें हैं। हमारे शरीर में रोमावली है और भगवान के इस विराट ब्रह्मांड स्वरूप में रोमावली की जगह पर वृक्षावली है। लता वृक्ष इत्यादि भगवान की रोमावली है। इस प्रकार से यह भगवान का विराट स्वरूप है। तो चाहे अंतर्मुख होकर के हृदय देश में यदि तिष्ठत दशांगुलम, दशांगुल प्रमाण में विराजने वाले उस सर्वेश्वर का ध्यान किया जाए, या वृत्ति बाहर भागती है तो बाहर भी प्रभु का चिंतन किया जा सकता है। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने प्रभु के ध्यान की विधि बताई। फिर आगे भी इसका वर्णन करेंगे। भगवान के देखे स्थूल स्वरूप को, लेकिन इस स्थूल विराट के अंतर्गत हम उनके सूक्ष्म स्वरूप का ही स्मरण करें, दर्शन करें। विरक्त महानुभावों के लिए कहते हैं, अपने सरीखों के लिए कहते हैं कि सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासई। भगवान ने इतनी लंबी चौड़ी विशाल सपाट समतल धरती दे रखी है,
तो किम कशिपो प्रयासई, फिर सोने के और हाथी दांत के गद्देदार पलंग की खोज क्यों करें? धरती सोने के लिए काफी है। सत्याम चितौ किम कशिपो प्रयासई बाहु स्वसिद्धे उपवरणे किम। भुजा भगवान ने भुजा दे रखी है, इसी को सोते समय तकिया की जगह पर लगा ले। फिर उपवरणे किम, सुंदर तकिया हम क्यों खोजे? और सत्यंजलो किम पुरुधान्न पात्र्या, भगवान ने दो बर्तन दे रखे हैं, एक लेने के लिए और एक धरने के लिए। लेने के लिए अंजलि और धरने के लिए पेट। फिर तीसरे बर्तन, और उस बर्तन में भी साधारण तुम्बी इत्यादि हो तो कोई बात नहीं, सोने चांदी के बर्तन हम काहे को जुटाते थे? सत्यंजलो किम पुरुधान्न पात्र्या दिग्बल कलादौ सति किम दुकूलई। जब भगवान ने दिशाएं दे रखी हैं, उन्हीं को वस्त्र मान लो, उन्हीं को अपने लिए आभरण मान लो। फिर कीमती बॉम्बे डाइंग के कपड़े खोजने की क्या जरूरत है? और अगर केवल दिगंबर पने से संतोष न हो, वैसी स्थिति न हो, तो बलकला दो, बलकल इत्यादि केले की छाल से शरीर को ढक लो जहाँ ढकना आवश्यक हो। किम दुकूलई, सुंदर सुंदर वस्त्रों की खोज क्यों करें? बोले महाराज जाड़ा आ जाए तो बलकल से शरीर ऐसे नहीं ढक सकेगा जिससे कि जाड़ा हमारा चला जाए। तो कहते हैं कि चिराण किम पथिन संति, क्या रास्ते में पड़े हुए फटे चिथड़े किसी के फेंके हुए नहीं मिल जाते हैं? उन्हीं की गुदड़ी बना लो। चिराणी कंथाम कुरु, चिराणी किम पथिन संति, भूख लगे तो दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपा। ये पेड़ पौधे क्या भिक्षा नहीं डाल देते हैं तुम्हारी झोली में? फल के रूप में, फूल के रूप में, पत्ते के रूप में, छाल के रूप में खूब देते रहते हैं, उदारता पूर्वक देते रहते। चिराणी किम पथिन संत दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपा। प्यास लगे तो बोले परवृत सरितोप्य शुष्यन, जो केवल पर उपकार के लिए ही प्रवाहित रहती हैं, जीवन धारण करती हैं। इन नदियों का जल सूख गया है, थोड़े नदियों में अभी भी प्रवाह है, नदी के किनारे रहो। अच्छा महाराज वर्षा हो, धूप लगे, बोले उनको सहो, ये तो आगमा पाई है। आगमा पाइनो नित्यांस्तान स्थिति क्षस्व भारत। और न सहे जाए, छाया की आवश्यकता हो तो रुद्धा गुहा किम, पर्वत की स्वाभाविक बनी हुई कंदराएं, गुफाएं क्या अवरुद्ध हो गई हैं, बंद हो गई हैं? बोले महाराज गुफाओं में हम रह करके भजन करने लग जाएं और हम भीतर बैठे भजन कर रहे हो और बाहर से कोई सांप रेंगता हुआ आ जाए तो, बाघ आकर के उसी में बैठ जाए तो कहते हैं कि मजितो वतिनो प्रसन्नान, क्या अजित जो भगवान अपने शरणागतों की रक्षा करना छोड़ दिए हैं? भगवान का भरोसा करो। ये सारी सुविधाएं भगवान ने दे रखी हैं। फिर कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान, धन के मद में बुरी तरह जो अंधे हो रहे हैं। कोई आता है तो फटकारना शुरू करते हैं, अरे बाबा चलो चलो तुम सब नाकों दम कर रखे हो, अरे राम राम, दिन भर मगज चाटते रहते हैं, ताजा दूसरा दरवाजा देखो। इस तरह से धन के मद में जो बुरी तरह अंधे हो रहे हैं, ऐसे धनाढ्यों को क्यों भजते हैं? विरक्त ज्ञानी कवया कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। और रही भगवान को प्राप्त करने की बात,
त एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनन्तः तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमस्य यत्र। संसार से, सांसारिकता से उपरामता ग्रहण करते हुए, जहाँ से उपरामता आवश्यक है, अपने अंतःकरण में ही विराजमान स्वतः प्राप्त नित्य प्राप्त उस प्रभु की ओर ही अंतर्मुख होकर के क्यों नहीं भजते? क्यों इधर उधर बाहर डोलने की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे बताया कि राजन, भगवान के चरणों में पहुंच जाने के बाद जरा मृत्यु, आरती, उद्वेग इत्यादि किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। उस परमात्मा के ही चरणों में लग करके और उनका भजन करते रहना चाहिए। न यतोन्य शिव पंथा विस्त संस्कृताव्य वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। इससे बढ़ करके और दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है राजन। कल्याण का मार्ग, परम कल्याण का मार्ग यही है, वासुदेव भगवती भक्ति योगो यतो भवेत, जिसके द्वारा वासुदेव भगवान में भक्ति हो। इसलिए तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कृतव्य स्मर्तव्यो भगवान नाम। और देखो, जो भगवान की अमृतमयी कथा सत्संग में बैठ करके अपने कानों को दोना बनाकर इनके माध्यम से निरंतर पीते रहते हैं, उनके हृदय का जो पहले का विकार रहता है वो दूर हो जाता है और वो क्रम क्रम से भगवान के चरणार विंद के निकट पहुंच जाते हैं। पिबन्ति भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् भ्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। आगे के अध्याय में कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवी देवताओं की आराधना की भी बात बताई है। कहते हैं कि ब्रह्मतेज का जो इच्छुक हो बृहस्पति की आराधना करे, जिसमें इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो इंद्र की आराधना करे, जिसे संतान की लालसा हो वो प्रजापतियों की आराधना करे, जिसे सुयोग्य पति चाहिए वह पार्वती जी की आराधना करे, जिसे सुंदर पति चाहिए, जिसे सुंदर पत्नी चाहिए वो उर्वशी की आराधना करे, जिसे विद्या की कामना हो भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, जिनके डमरू से व्याकरण के सूत्र निकलते हैं, जो बड़े बड़े विद्वानों की वाणी को भी सुसंस्कृत बनाने में सक्षम है। इस प्रकार से विभिन्न देवी देवताओं की आराधना की भी बात कही, किंतु कहा कि अन्य देवी देवताओं की दुकान पर एक ही एक सौदा मिलेगा। जैसे बाजार में किसी दुकान पर जाओ तो सीमेंट ही सीमेंट मिल रहा है, किसी पर कपड़ा ही कपड़ा मिल रहा है, किसी पर तेल ही तेल मिल रहा है, किसी पर घी ही मिल रहा है, किसी पर फल ही फल मिल रहा है। इस तरह से अन्य देवी देवताओं की आराधना करने पर एक ही एक वस्तु मिला करेगी। महाराज, ऐसी भी कोई दुकान है क्या जिसमें एक ही दुकान पर जाए और सब कुछ प्राप्त हो जाए? डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जनरल मर्चेंट की दुकान, ऐसी भी कोई दुकान है? बोले हाँ, एक दुकान ऐसी है। कौन सी? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इसी बात को गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चासी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन करई कृपा निधि तेरो।
आप उन्हें श्री राम कह लीजिए, श्री कृष्ण कह लीजिए, श्रीमन नारायण कह लीजिए, श्री विष्णु कह लीजिए, श्री शिव कह लीजिए, एक ही है भैया। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है। फिर आगे कहते हैं हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है प्रभु से प्राप्त हुआ है, और प्रभु से जो कुछ प्राप्त है उसका प्रभु की सेवा में ही विनियोग करना हमारा कर्तव्य है। इसी में इनकी सार्थकता है। नेत्र से देखा ही जा सकता है, इसलिए नेत्र से हम भगवान की झांकी का दर्शन किया करें। कानों से सुनने का काम किया जा सकता है, कानों से हम भगवान की ही वार्ता सुने। वाणी से बोलने का काम किया जा सकता है, वाणी से हम भगवान का ही यश गावें। पैर से चलने का काम किया जा सकता है, तो हम पैर से भगवदीय क्षेत्र में भी विचरण करें। इस प्रकार से अंग अंग से हम भगवान की सेवा में लगे रहे। और जो ऐसा नहीं करते हैं तो बोले कि बिले बतौर क्रम विक्रमान्ये न शृण्वत यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लिखते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। आगे कहते हैं जिह्वा सती दार्दुरी के वसूत न चोप गायत्युर्गाय गाथा, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीव सुदादुर जीव समाना। इस प्रकार से जो हाथ भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं वो कितने भी कंकड़ से और नग जड़ित अंगूठियों से सजा लिए जाएं, वो हाथ जिंदे का हाथ नहीं है, मुर्दे के हाथ के समान है। मुर्दे के हाथ में चाहे कितना भी कंकड़ पहरा दो, अंगूठी और नग जड़वा दो, मुर्दा का हाथ शोभा नहीं पाता। हाथ की शोभा भगवान की सेवा करने से होती है। जो अंतःकरण, जो हृदय भगवान के नाम गुणों की चर्चा गाकर, सुनकर, स्मरण करके पसीजता नहीं है, द्रवित नहीं होता है, वो हृदय नहीं है, वो पत्थर का कलेजा है। श्री रामचरितमानस में इन श्लोकों के भाव अनुपूर्व के रूप में ज्यों के त्यों दिए गए हैं। अब आगे कहते हैं कि श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से सृष्टि संबंधी, सृष्टि विस्तार विषयक जिज्ञासा की। भगवान ने यह सृष्टि कैसे कैसे बनाई और कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ, तब श्री सुखदेव जी इनका उत्तर देंगे। उत्तर देने के पहले जिस भगवान के कृति को और जिस भगवान को वर्णन करने जा रहे हैं, उन भगवान को नमस्कार करते हुए उनकी शरण लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिन प्रभु के चरणों का आश्रय लिए बिना, जिनके गुणों का गायन किए बिना, श्री हरे नमः, जिनके गुणों का गायन करना, स्मरण करना, जिनका दर्शन करना, जिनका वंदन करना, जिनका श्रवण करना प्राणी के परम कल्याण का परम हेतु हो जाता है, उस प्रभु के लिए, परम कल्याण प्रद प्रभु के लिए नमस्कार है। और ऐसा जो नहीं करते हैं, कितने बड़े तपस्वी हो जाएं, कितने बड़े दानी हो जाएं, कितने बड़े यशस्वी मनस्वी मंत्रवेत्ता हो जाएं, लेकिन तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमम न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। इस प्रकार से बहुत से श्लोकों में भगवान से प्रार्थना करते हैं। किस लिए प्रार्थना करते हैं? भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो निर्माय शेते पुरुष भुंक्ते गुणान खोड़ खोड़ सात्का सोलंक शिष्ट भगवान वचांस में। जिस भगवान का जश गाने हम जा रहे हैं,
जिनके स्वरूप का, जिनकी सृष्टि का, जिनकी कृति का हम वर्णन करने जा रहे हैं, वे भगवान कृपा करके अपने गुणों से हमारी वाणी को अलंकृत करें। इसमें ध्वनि है कि हम अपनी योग्यता के द्वारा भगवान के गुणों का गायन नहीं कर सकते। भगवान के गुणों का गायन भगवान की कृपा से ही किया जा सकता है। भगवान कृपा करके जेहि पर कृपा करें जन जानी, कभी उर अजिर न चावहि बानी। भगवान अपने गुणों से मेरी जीवा को, मेरी बुद्धि को, मेरे हृदय को, मेरी वाणी को अलंकृत करें, तब मैं उनका यश गा सकूंगा। फिर गाना प्रारंभ करते हैं। सृष्टि विस्तार विषयक जिज्ञासा है। कहते हैं कि परीक्षित, जैसा सृष्टि विस्तार विषयक प्रश्न तुमने किया है, एत देवात्म भू राजन नारदाय पृच्छते वेद गर्भोभ्यदात साक्षात यदा हरिरात्मनः। ऐसा ही प्रश्न एक बार श्री ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद जी ने किया था। तो जो नारद जी को ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था, वही मैं प्रश्न सुना देता हूं, इसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। बंधुओं, ये भगवान के द्वारा सृष्टि विस्तार संबंधी जिज्ञासा अलग अलग कई व्यक्तियों के द्वारा की गई है। 3 स्थान मुख्य हैं। यहाँ तो श्री परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से करते हैं, तो श्री सुखदेव जी यह कहकर के उत्तर देते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने किया था, तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया। फिर आगे कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने श्री मैत्रेय ऋषि से किया था, तो मैत्रेय ऋषि ने उत्तर दिया। सो मैं सुना रहा हूं। तो अलग अलग 3 जगह अगर वर्णन किया जाएगा तो एक ही बात 3 जगह 3 बार कही जाएगी, उसमें समय अधिक लगेगा। इसलिए आप लोग संक्षेप में ये समझे कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, किसने किया, वह कौन है, कैसा है, कैसे हुआ। तो यहाँ पर अभी प्राथमिक रूप में जो चर्चा आ रही है वो ये कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। कब पूछा, कैसे पूछा, क्यों पूछा? तो कहते हैं कि एक बार नारद जी ने देखा कि मेरे पिताजी अर्थात ब्रह्मा जी, जो लोक पितामह कहलाते हैं, वे ध्यान में बैठे। नारद जी को जिज्ञासा हुई, अच्छा मैं तो इन्हीं को सारे संसार का सर्वोपरि करता, धरता, हरता, भरता समझता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं ये भी किसी का ध्यान कर रहे हैं। इससे लगता है कि इनके ऊपर भी इनका कोई ध्येय नियामक है, जरूर है, जिसका ये ध्यान कर रहे हैं। वह कौन है, कैसा है, कैसे नाम रूप गुण कर्म वाला है, इन्हीं से पूछना चाहिए। लेकिन अभी नहीं, जब तक ध्यान में रहेंगे तब तक नहीं, जब इनका ध्यान टूटेगा तब कुछ होगा। नारद जी प्रतीक्षा करते रहे। जब ब्रह्मा जी का ध्यान खुला तब नारद जी ने प्रणाम किया। पहले देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजो तद्विजानी ही अज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम यद रूपम यद अधिष्ठानम यत सृष्टमिदं प्रभो यत संस्थम यत परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। हे देवाधिदेव भूत भावन सबके पूर्वज पिता ब्रह्मा जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो। आत्म तत्व जो समस्त आत्माओं की भी आत्मा है, उस परमात्म तत्व, वेदों में उपनिषदों में आत्मा कह करके नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य इत्यादि जगह जगह जहाँ वर्णन आता है, वहाँ अब अपने अपने भाव के अनुसार प्रायः यही 2 तरह का अर्थ लिया जाता है। अद्वैत वेदांत पद्धति से चलने वाले निर्गुण निराकारवादी मोक्षाकांक्षी अपने स्वरूप की प्राप्ति, और जो सगुण साकार उपासना वाले भक्तजन वैष्णव जन हैं, उन आचार्यों ने समस्त आत्माओं की भी आत्मा जो परमात्मा है, उनका जिस प्रकार से दर्शन हो,
उनका जिस प्रकार से निरूपण हो। ब्रह्मा जी के कहने का भाव यह है कि नारद जी के कहने का भाव यह है कि अब तक तो मैं आप ही को सब कुछ सर्वोपरि सबका करता धरता हरता भरता समझता था, लेकिन आज आपको देखा, आप ध्यान कर रहे हैं किसी का, इससे अनुमान होता है आपका भी कोई ध्येय गेय नियामक है। वह कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है, कैसा रूप है, कैसे कैसे उसके कर्म लीला इत्यादि है, सो कृपा करके हमको बताइए। इस बात को सुन करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। आजकल जो बनावटी भगवान लोग घूम रहे हैं ना, एक बार स्वामी श्री कृपात्री जी अपने प्रवचन में कह रहे थे कि आजकल 350 व्यक्ति स्वयं अपने को भगवान घोषित करते हुए घूम रहे हैं। ये कई साल पहले की बात है। तो अब तक उनका वह प्रवचन टेप में विद्यमान है। तो आज से करीब 10-15 साल पहले जो 350 भगवान थे, तो अब पता नहीं कितने बढ़ गए कि कितने घट गए, ठाकुर जी जाने। तो इन लोगों से कहा जाए, अपने चेलों से कहते हैं कि दूसरा कोई भगवान नहीं है, मैं ही साक्षात भगवान हूँ और मैं तुम लोगों को भवसागर से पार लगाऊंगा। राम कृष्ण नारायण शिव हनुमान दुर्गा इत्यादि का फोटो भी घर में हो तो उठा के फेंक दो बाहर। गंगा नहाना छोड़ दो, तिलक लगाना छोड़ दो, माला फेरना छोड़ दो, मेरा फोटो लॉकेट में लगा करके घूमते रहो। मैं कुछ भी खाते रहो, कुछ भी पीते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ भी बकते रहो, मैं तुमको भवसागर से पार लगा दूंगा। व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम लेकर के आलोचना करना व्यास गद्दी पर अपना स्वभाव नहीं है, इसलिए नाम नहीं लेता किसी का। अक्लमंदे इशारा काफी। बहुत से ऐसे लोग घूम रहे हैं अभी भी जो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं। बंधुओं, ये उन लोगों में से है जो किसी दूसरे के नाम से आए हुए मनी ऑर्डर को स्वयं रिसीव कर लेते हैं। जीव चला भगवान तक पहुंचने के लिए और उन्होंने बीच ही में दस्तखत करके और अपनी मुहर लगा दी, हम ही भगवान है, हमको प्राप्त कर लिया, आप क्या प्राप्त करना बाकी है। इन लोगों से कहा जाए कि ठीक है, तुम अपने चेलों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए तुम भगवान हो, भगवान से बढ़ के आदर होता है। प्रभुते अधिक गुरु ही जिए जानी, वो ठीक है, लेकिन चेलों के लिए भगवान तुम हो, अपने अनुयायियों के लिए भगवान तुम हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर कोई नियामक है कि नहीं, तुम्हारे लिए कोई भगवान है कि नहीं, पूछा जाए तो नाराज हो जाएंगे, हैं हमारे ऊपर कौन हो सकता है, जो है सो हम ही। लेकिन ब्रह्मा जी से जब पूछा गया कि आपके ऊपर आपका नियामक, आपका ध्येय कौन है, कोई है, इसका आप ध्यान कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी नाराज नहीं हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। बोले सम्यक कारुणिकस्य इदं वत्सते विचिकित्सितम् यदं चोदित सौम्य भगवत वीर्य दर्शने। बेटा, तुमने मुझे मेरे भी नियामक ध्येय गे सर्वेश्वर प्रभु की याद दिला करके बहुत बड़ा मेरा उपकार कर दिया। कोई भगवत संबंध में जिज्ञासा करता है तो जिससे जिज्ञासा करता है उसे भगवान की याद आ जाती है, उसके हृदय में भगवान साकार हो जाते हैं। जैसे मानस में वर्णन है, सुन गिरिजा के प्रश्न सुहाए, हर ही रामचरित सब आए। तो इस भाव से नारद जी कहते हैं कि वत्स, ब्रह्मा जी कहते हैं कि वत्स नारद, तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार कर दिया मेरे प्रभु का स्मरण दिला करके। उस प्रभु को जब तक सर्वेश्वर को नहीं जाना जाता है तब तक बहुत लोग तो अपने को ही भगवान मानने लग जाते हैं, और जो उससे ऊपर उठते हैं कुछ लोग मुझी को भगवान मान लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है? बोले उस भगवान की माया ही ऐसी है कि वो जीवों की बुद्धि पर पर्दा डाल करके सत में असत और असत में सत का भाव कराने लग जाती है। उस भगवान के लिए, उस मायापति प्रभु के लिए मेरा नमस्कार है, हम उन्हीं का ध्यान करते हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन मायया दुर्जयया माम ब्रुवन्ति जगत गुरुम। प्यारे सावधान साधक लोग होते हैं, चाहे थोड़े दिन की जिंदगी मिले
उसी का इतना बढ़िया सदुपयोग विनियोग कर लेते हैं कि अपनी इसी जन्म की नहीं जन्म जन्मांतर की समस्या हल कर लेते हैं। कैसे? बोले यही तो हम जानना चाहते हैं कि जन्म जन्मांतर की समस्या हल करने के लिए, परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भारत, भारत माने भरत वंश प्रसूत भारत, और दूसरा भा दीप्तौ रतः, भा दीप्ति के अर्थ में, प्रकाश के अर्थ में। जिस भा में उपसर्ग जोड़ दिया जाए आ वि प्र तो आभा विभा और प्रभा हो जाता है। उस भा दीप्तौ प्रकाशे रतः इति भारतः। तुम प्रकाश के पुजारी हो, तुम कल्याण मार्ग खोज रहे हो। हे भारत, सर्वात्मा जो भगवान है, समस्त आत्माओं की भी आत्मा जो भगवान है, उन्हीं के संबंध में, जिनको भगवान भी कहा जाता है, ईश्वर भी कहा जाता है, हरि भी कहा जाता है, उस एक ही परमात्मा के अनेक पर्यायवाची नाम हैं, उन्हीं के संबंध में श्रोतव्य। कोई सुनाने वाले महानुभाव मिल जाए तो श्रोतव्य, और कोई सुनने वाले मिल जाए तो कीर्तितव्यश्च। सुने हुए आधार पर, अनुभव के आधार पर उनकी कीर्ति का गायन भी करें, और सुनने वाले मिल जाए तो सुनाओ गाओ, और सुनाने वाले मिल जाए तो सुनो, और सुनाने वाले और सुनने वाले में से कोई न मिले तो एकांत में बैठ के स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, उनके नामों का, रूपों का, लीलाओं का, धाम का, गुणों का स्मर्तव्य, स्मरण करो। ये तीन साधन, स्मर्त श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अभय चाहने वाले को यही तीन काम करना चाहिए प्रमुखतया। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। संकेत कर दिया, मनसा वाचा कर्मणा, उस प्रभु में ही लगे रहो। इसी श्लोक का बिल्कुल आनुपूर्विक भाव श्री गोस्वामी जी मानस के उपसंहार में वर्णन करते हैं। राम ही सुमीरिय गाइए, राम ही सुमीरिय गाइए, राम ही सुमीरिय गाइए, राम संतत सुनिय राम गुण गाम, संतत सुनिय राम गुण गाम, संतत सुनिय राम गुण गाम। अब अधिकारी और अनधिकारी की कसौटी पर इन तीन साधनों को आप कसिए। वेद सब नहीं पढ़ सकते, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। यज्ञ जिनको इस उदर रूपी हवन कुंड में आहुति देने के लिए रोटी के टुकड़े नहीं मिल रहे हैं, वह परिवार कहे कि हम 100 मन गुड़ और 100 मन तिल और 100 मन चावल और 100 मन घी कहां से लाएंगे हवन करने के लिए। जिनको लकवा मार गया है, बैठा नहीं जाता है, वो आसन और प्राणायाम योग साधन इत्यादि कहां से कर लेंगे जी। जो अनपढ़ हैं उनसे कहिए कि अमुक ग्रंथ का पाठ किया करो, तो कहां से पढ़ लेंगे जी।
तो कहने का तात्पर्य कि और साधनों में अधिकार अनधिकार, सामर्थ्य और असमर्थता वाली बात भी लागू होती है, लेकिन ये रामय सुमिरिय गाई रामय संतत सुनिए राम गुण ग्रामी, इसमें सबको अधिकार है, सब कर सकते हैं। गा सकिए तो गाइए, गाने नहीं आता है, कोई गा रहा है तो बैठ के सुन तो सकते हैं। बैठ के नहीं सुन सकते हैं तो कहते हैं कि खाट पर पड़े पड़े सुनिए, ला करके खाट हम धर देंगे पंडाल में। बोलो भगवत्सल भगवान की। बच्चे भगवत गुणगान सुन सकते हैं, गा सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, धनी, गरीब, मूर्ख, विद्वान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कर सकते हैं। ऐसा बढ़िया प्रश्न किया है श्री परीक्षित जी ने, और ऐसा बढ़िया साधन श्री सुखदेव जी ने दिया, सब कर सकते हैं। बोले कि भगवत गुणगान में भी इस पर गुरु जी एक दृष्टांत देते थे। एक व्यक्ति ने सुना कि केवल भगवत गुणगान से ही कल्याण संभव है, खास करके इस कलिकाल में। था अनपढ़ देहात का रहने वाला, तो कथावाचक महोदय के डेरे पर पहुंचा और बोला कि महाराज जी, हमको भी मन करता है कि अपने कल्याण के लिए भगवान का गुण गावें, लेकिन मालूम नहीं कि भगवान में कौन कौन गुण है। पंडित जी ने कहा कि सौशील्य गुण है, वात्सल्य गुण है, कारुण्य गुण है, सौहार्द गुण है, आर्जव मार्दव। कहा कि बाबा हम पढ़े लिखे नहीं है, ये सब गुण हमको हमारे समझ में आने लायक कोई गुण बताओ। भगवान ने कह दिया कि महात्मा ने कह दिया कि भगवान पतित पावन है, पतितों को भी पावन करने वाले हैं। बोले चलो, एक गुण ये हमारे दिमाग में बैठ गया, तो केवल गुण को जानना ही नहीं, इसको गाना है। अब गाएंगे कैसे, ये और बता दो। तो पतित पावन नाम से संबंधित एक पद ध्यान में आ गया महाराज जी को, विनय पत्रिका के। बोले ऐसे गाएंगे, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानिक बने, मैं हरि दो बानिक बने, मैं हरि पतित पावन सुने। और आगे लंबा पद है। उस देहाती अनपढ़ जिज्ञासु ने कहा कि बाबा बस ये दो पंक्ति अभी हमें याद करके गाने का अभ्यास कर लेने दो, आगे की बात आगे देखी जाएगी। अभ्यास कर लिया और सोचा कि पहले गुण सुना, फिर अभ्यास किया, याद किया, अभ्यास किया, अब गाएंगे। कहाँ गाएंगे? भगवान के सामने गाएंगे। भगवान के सामने गया, मंदिर में। मंदिर बिहारी दर्शन दे रहे थे, गाने लगा। सीख के तो आया था, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन। पहली पंक्ति तो ठीक गाया, दूसरी पंक्ति में उलट फेर हो गया। बोला कि तुम पतित मैं पतित पावन, तुम पतित मैं पतित पावन, तो बानिक बने प्रभु दो बानिक बने पतित पावन। जैसे आप लोग प्रसन्न हो गए इस पंक्ति को सुन करके, हंस गए, ऐसे मंदिर बिहारी ठाकुर जी हंस गए। हंस गए, जब ठाकुर जी हंस गए तब उसको कुछ भान हुआ कि लगता है कि कुछ गलत कह रहा हूं, इसी पर मेरी गलती पर ठाकुर जी हंस रहे हैं। तब सोचा कि रे हमें कहना चाहिए था कि मैं पतित तुम पतित पाओ।
तो मैं उल्टा कह गया कि मैं पतित, तुम पतित मैं पतित पावन, इस पर हंस रहे हैं। तो फिर संभल के गाने लगा, नहीं नहीं प्रभु भूल हो गई, मैं पतित तुम पतित पावन। फिर गाने लगा। ठाकुर जी सिंहासन से नीचे उतर आए और हाथ पकड़ लिए, गले लगा लिए, बोले नहीं भैया जैसे पहले गा रहे थे उस तरह से गाओ। क्यों? पतित तो हमको बहुत मिले, लेकिन पतित पावन आज तुम मिल गए। इसको गोस्वामी जी ने क्या बढ़िया मान्यता दी। बोले कि कहत न साई, कहने में बात बिगड़ गई, उल्टी हो गई, किंतु हृदय में भाव उसका बढ़िया था। बोले कि कहत न साई किंतु यदि होई नीकी, तो रीझत राम जानी जन जी की। कहने का तात्पर्य वैदिक मंत्रों में उल्टा हो जाए तो यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधात, उल्टा फल हो गया। कर्मन की गति अद्भुत भाई, पुण्य कर्त पातक हो जाए। बहुत लोग और देवी देवताओं की सिद्धि करने में कुछ इधर उधर हो गया तो पागल हो जाते हैं, कितनों की मौत हो जाती है, कितने लोगों को खून की उल्टी आने लग जाती है। इसलिए वो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठाकुर कितने सरल हैं कि इतने सुलभ हैं कि राम बिहाई महाराज जपते, बिगड़ी सुधरी कवि को किलू की, नाम ही ते गज की गणिका की, अजामिल की चल गई चल चूकी, नाम प्रताप बड़े कुसमाज, बजाए रही पत पांडु वधु की, अजिता को भलो अजहू तुलसी, जय प्रीति प्रतीति है आखर दुखी, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानिक बने। इतना न गाने आवे, इतना न सुनने आवे, इतना न समझ में आवे तो क्या करे? बोले परम सरल भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छिताम अकुतो भयम, योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम, योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। योगी नाम नृप निर्णीतम, सुखदेव जी बोल रहे हैं, परमहंस शिरोमणि बोल रहे हैं, योगियों की सभा में बोल रहे हैं। इसे कोई प्राइमरी कोर्स मत कह करके टाल देना। योगी नाम नृप निर्णीतम, न तो मया अधुना निर्णीयते, आज मैं निर्णय करके दे रहा हूं नया रिसर्च, नहीं नहीं, योगी नाम नृप निर्णीतम, योगियों की सभा में योगिंद्रों मुनिंद्रों के द्वारा निर्णित सिद्धांत है क्या? हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नामों का कीर्तन, अनुकीर्तन, कीर्तन कीर्तन कीर्तन। जो कथा प्रारंभ होने के पहले जो बैठक होती है ना, बोले कि कीर्तन करो। कल हमरे राम ने संकेत दिया राजा राम शरण को कि मिथिला के कवि कवि दो एक पद भी गा दिया करो, तो कल गाए इन्होंने। आज जब आने लगे तो हमने कहा कि एक दो पद भी कह दिया करना, तो बोले कि महाराज जी ने कहा है कि हरेर नामानु कीर्तनम, बोले केवल कीर्तन की धुन सुनाओ। कीर्तन की धुन इतनी प्यारी लगती है, ये मिथिला धुन का कीर्तन है जो सवेरे होता है। महाराज बोले हरेर नामानु कीर्तनम, योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानु कीर्तनम, प्रभु के नामों का अनुकीर्तन, कीर्तन नामों का कीर्तन। और कोई कहे कि इसके अतिरिक्त अगर कोई योग साधना करता है, सांख्य का सिद्धांत संग्रह करता है, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? वो ठीक है। बोले वह भी गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको भी सब तरफ से घूमते फिरते इसी हरेर नामानुकीर्तनम पर ही आना होगा। एता मैं नहीं कह रहा हूं, श्री सुखदेव जी के वचन है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ
परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। योग का भी सांख्य का भी अंतिम सिद्धांत यहीं पर आकर के लागू होगा। अंते नारायण स्मृति ही, भगवान का स्मरण हो। किसके अंत में? बोले साधन अंते नारायण स्मृति ही, और सबसे अंतिम स्मृति जीवनांते नारायण स्मृति ही। तो है न चौपाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कई आवत नाई। गोस्वामी जी भी ने पत्रिका में लिखते हैं कि भलो जो है पूछ जो है, दाहिनो जो बाम रे, लेकिन राम नाम ही सो अंत सबही को काम रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे पूर कोर रे। इसलिए भैया राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि उसमें नाम निज नावरे। निज नाव, अपनी नाव, स्पेशल जहाज, इस पर बैठ करके अपने भी पार लग जाओ, औरों को भी लगा लो। राम नाम दा जहाज बनाया, आओ जिनने पार लगना। राम नाम दा जहाज बनाया, आओ जिनने पार लगना। राम नाम के जहाज पर बैठो, अपने भी पार हो जाओ, औरों को भी पार लगाओ। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, नारायण नाम, गोपाल नाम, गोविंद, प्रभु के सभी नाम दिव्य है, चिन्मय है। ये मत कहना कि ये नाम और ये नाम और ये नहीं और वो नहीं, नहीं नहीं। आजकल ये कहना इसलिए पड़ता है, आजकल कुछ ऐसे भी मतांतर वाले लोग निकले हैं जो कहते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा से क्या होता है। बोले फिर कहा कि एक स्पेशल नेम है, डिवाइन नेम, सेक्रेट नेम, जिसको केवल हमारे गुरुजी। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राघव राम राघव राम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पायमाम जो गाया सो, गांधी बाबा ने रघुपति राघव राजा राम गाया सो, भरत जी राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। इन लोगों के प्रति क्या विचार है? अरे ये लोग क्या जानते हैं? ऐसे भी कहने वाले अभी मौजूद हैं महाराज। कुछ तो मर गए, सड़ गए और जाने कहाँ चले गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, किसी को कैंसर हो गया और कोई कहाँ गया और कोई कहाँ गया। और काहे को हम व्यास गद्दी पर से बैठ करके व्यक्तिगत नाम लेकर के अपनी जीवा को दूषित करें। लेकिन अभी भी कुछ अभागे लोग घूम रहे हैं जो कहते हैं कि हरे राम से क्या होने वाला है। अरे एक डिवाइन नेम है, सेक्रेट नेम है, ठीक है, वो भी नाम होगा तुम्हारा, अगर शास्त्र प्रतिपादित है, शास्त्र सम्मत है, वह भी ठीक है। लेकिन हरे रामा हरे कृष्णा से कुछ नहीं होने वाला है। तुम बहके हुए हो, औरों को बहका रहे हो। बताओ अजामिल, अजामिल किस नाम से भगवत धाम को गया? नारायण। गणिका किस नाम से भगवत धाम को गई? पढ़ो तोता राम राम राम। पद्म पुराण का प्रसंग है। भगवान के किसी नाम को हल्का पतला और कमजोर और निरर्थक मत कहना, नहीं तो अपराध के भागी बनोगे। लाख तुम साधक बने रहो और सिद्ध अपने मन में बने रहो। भगवान के सभी नाम दिव्य हैं, चिन्मय हैं। यहाँ संकेत दे रहे हैं, कहते हैं एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छता भकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन। अब नाम कीर्तन का केवल उपदेश करें और आगे बढ़ जाए तो आप ही लोग सोचिएगा कि कैसा ही कथावाचक है जो हरे नामानुकीर्तनम की सलाह तो दे रहा है और कीर्तनम कर नहीं रहा है। इसलिए थोड़ा कीर्तन कर भी नहीं। और हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम
दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम कल्याणानां निधानम कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवद्भवतां भूते राम नाम भगवन नाम संकीर्तन। सलाह श्री सुखदेव जी दे रहे हैं, परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी दे रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की, सिद्धों की सभा में बोल रहे हैं। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छितावक्तोऽयम् योगिनां नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। एक पूरब के संत हुए, वो भगवान नाम की महिमा में एक गीत गाया करते थे, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, इस प्रसंग में गाया करता हूं। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ पिसे पिस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, छोड़ पिसे पिस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बहुत लोग मान तो लेते हैं कि हाँ हरि नाम बढ़िया चीज है, जीवन में इसकी जरूरत भी है, लेकिन आलस करते हैं, अभी जल्दी क्या पड़ी है, देखा जाएगा। कब देखा जाएगा भाई? बोले कि बालापन तो खेलिया खाया और जवानी में हल हाँ क्या, और वृद्ध भय तब माला लीनी राम जी थारा भी मन राख्या। कहते हैं कि बचपन में खेल खा लेने दो, जवानी में जिंदगी का मजा ले लेने दो, और बुढ़ापा आएगी, बुढ़ापा में भी जब तक कुछ करने लायक रहेंगे तब तक नहीं, जब
हाथ कांपने लग जाए, पांव कांपने लग जाए, गर्दन कांपने लग जाए, आवाज में कंपन आ जाए, तब वृद्ध वे तब माला लीनी। राम जी थारा भी मन राख्या। कहते राम जी को तसल्ली दे रहे, राम जी घबराइए नहीं, आपका भी मन रख देंगे। जब किसी लायक नहीं रहेंगे तो आपका भी मन रख देंगे। ऐसा लगता है कि राम जी दुबले हो रहे हैं तुम्हारे भजन के बिना। अरे भजन करो चाहे मत करो, जहन्नुम में जाओ, राम जी का कुछ नहीं बनता बिगड़ता है। भजन करो तो नहीं करो तो, वो तो सदा एक रस रहने वाला है। जो त्यों काल एक रस रही, महिमा निगम नेति कही कही। भजन करोगे तो अपनी बनाओगे, नहीं करोगे तो घाटा तुमको होगा। भगवान का क्या बिगड़ता है? कोई जरूरी है कि बुढ़ापा आएगी? कितने लोग आत्मदाह कर करके मर गए, कितने लोग कौन एक्सीडेंट में और कितने लोग कौन इंसिडेंट में, जाने कहां से कहां चले गए। कोई आवश्यक नहीं है कि बुढ़ापा आएगी। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो नित बातर, हरि का नाम जपो नित बातर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भाई इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। चलिए महाराज जी की आज्ञा है, थोड़ी देर नाम ध्वनि कर लो। अरे वहाँ क्या रखा है भाई, हरे रामा सीताराम सीताराम करते रहे। भाई गठरी लेकर कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हम जा रहे कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए, जा रहे सोना तावड़ू के गर्म कुंड में नहाने के लिए। तो कहते हैं कि जिस भगवान नाम के सारे तीर्थों में तीर्थत्व आता है, तीर्थ अमित कोटि सत पावन, नाम अखिल अघ पुंज नसावन। तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले भगवान नाम में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, जहाँ जेब कटने का डर है, जहाँ जाने में तुम्हारा किराया अनाप शनाप खर्च हो जाता है, जहाँ जाकर मक्खी भिनकती हुई तेल की और डालडा की गंदी मिठाई खानी पड़ेगी, जहाँ जाने पर तुमको सुई लगाकर तब भीतर प्रवेश दिया जाएगा, जहाँ जाने के बाद पंडा तेरे पास का सारा माल दूह लेंगे और उतने ही से संतोष नहीं करेंगे, कहेंगे कि अभी और 2-4 मन और 2-4 हजार का संकल्प कर दो, हम तुम्हारे घर आकर के वसूल करेंगे। तुम नहीं जिंदा रहोगे तो तुम्हारे बाल बच्चों से वसूल कर लेंगे। इतना कर्ज जहाँ लदने की संभावना है, उस तीर्थ में जाने में तो तुम्हारी बड़ी श्रद्धा है, और जिसमें 1 पैसे का खर्च नहीं, जेब कटने का डर नहीं, चोरी और डकैती का कोई भय नहीं, उस भगवान नाम के लिए तुम कहते हो कि हरे रामा हरे कृष्णा में क्या रखा है? तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय प्रभु याद न आए, 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 तो फिर काशी और
क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जो छूट जाना है उस घर को डिस्टेम्पर से, वेपर लैंप से, झाड़ फानूस से, रेडियोग्राम से और जाने क्या क्या सब अनाप शनाप अलमारी में भर भर के सजा रहे हो, शरीर को सजा रहे हो, ये भी साथ नहीं जाएगा। और जो साथ जाने वाला है उधर से इतनी लापरवाही, भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए। रसना पे हरि नाम न लाए, रसना पे हरि नाम न लाए, रसना पे हरि नाम न लाए, रसना पे हरि नाम न लाए। वो देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, फिर कुंडल यार नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हर नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ बिते बिस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, छोड़ बिसे बिस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री भगवान नाम महाराज की जय। जय। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छतामकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। भगवान के नामों का अनुक्षण कीर्तन करो। राजन वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः किम प्रमत्तस्य बहुवे परोक्षैर्हाय नैरिह। हजारों हजारों वर्ष की आयु किस काम की जिसमें भगवान नाम जीवन में नहीं आया। और एक मुहूर्त का जीवन भी परम श्रेष्ठ है जो हमारा परम कल्याण करने में समर्थ हो सक्षम। देखो तुम्हारी जिंदगी के तो अभी 7 दिन बाकी हैं। 7 दिन में तो बहुत भगवान नाम की कमाई कर लोगे, बहुत भगवत गुणगान की कमाई कर लोगे। एक राजा हुए हैं सूर्यवंशी महाराज खट्वांग, इतने प्रतापी थे
कि उनसे मदद मांगने के लिए देवताओं के राजा इंद्र आए। महाराज, देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ है, राक्षस सब देवताओं को परेशान कर रहे हैं, हमारी मदद करो। मनुष्य परेशान होता है तो देवताओं से मदद मांगता है, और देवता और देवराज परेशान है तो भारत भूमि में अयोध्या जी के राजा महाराज खट्वांग से मदद मांगने आए, आप हमारी मदद करें। खट्वांग जी ने मदद की, इतने प्रतापी थे, राक्षसों की धज्जी उड़ा दी, भुस सरीखा उड़ा करके खत्म कर दी, देवताओं की रक्षा हो गई। तब देवताओं ने पूछा खट्वांग राजा से अपने स्वर्ग में बिठाकर, महाराज आपने बड़ी कृपा की, हम लोगों की रक्षा की, नाकों दम थे हम, अब हम आपकी क्या सेवा करें। खट्वांग राजा ने कहा कि क्या सेवा करोगे देवताओं, तुम लोगों की पोल खुल चुकी है, क्या है तुम्हारे पास, तुम दिवालिया हो, क्या दोगे, क्या हमारी सेवा करोगे, तुम्हारे पास है क्या। तुम्हारे पास अप्सराएं हैं, सोमरस है, पारिजात है, नंदन वन है, इसके अलावे और है क्या तुम्हारे पास में, तुम क्या दे सकोगे, और यही सब ला करके मेरी सेवा करोगे, और फिर तुम्हारी तरफ फिर हमारी भी दुर्दशा होगी, इसलिए हमें इस दुर्दशा में नहीं पड़ना है। सेवा यदि हमारी करनी हो तो हमें बता दो, ईमानदारी से गणना करके मेरे भाग्य वाली पुस्तक देख करके बताओ कि कितनी उम्र अब मेरी बाकी है। पन्ना खोल करके देखा गया, मालूम हुआ कि बस 2 घड़ी माने 48 मिनट, 2 घड़ी की जिंदगी बाकी है आपकी, बस 2 घड़ी में आपका शरीर छूटने वाला है। बोले अच्छा, तो जल्दी मुझको स्वर्ग से हटाओ, कहाँ पहुंचाओ, बोले जल्दी में मुझे भारत माता की गोदी में पहुंचाओ। भारत माता की गोदी में भी हमारी अयोध्या राजधानी में पहुंचाओ, राजधानी के नाते नहीं, 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु फिर नहीं संसारा। अयोध्या प्रभु का धाम है, वहां शरीर छूटने के बाद फिर संसार में परिभ्रमण नहीं करना पड़ता है, अटकना भटकना नहीं पड़ता, इसलिए अयोध्या पहुंचाओ। अयोध्या आए, अयोध्या आकर के क्या किया, खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। अयोध्या आए, सब तरफ से मन को खींच लिया, भीतर की ओर बटोर लिया। कैसे, कूर्मोंगानी व सर्वशः, कूर्मोंगानी व सर्वशः का भाव पूरब के किसी प्रेमी ने अपनी मागधी भाषा में गाया है। जैसे अपना देहिया के सगरों से कछुआ बटोरी लेलन हो, जैसे अपना देहिया के सगरों से कछुआ बटोरी लेलन हो, ललना दुनिया से खींचे वैसे ही मनवा, तब होवे बुद्धिया अधीर हो। ललना दुनिया से खींचे वैसे ही मनवा, तब होवे बुद्धिया अधीर। अर्थात आपने कछुआ देखे होंगे, अगाध जल में रहता है, गर्दन मस्तक बाहर, दोनों हाथ बाहर, दोनों पांव बाहर, आनंद में निमज्जित। जहाँ एक ढेला उस पर किसी ने फेंका तो पता ही नहीं लगता है कि इसमें गर्दन और मस्तक और हाथ और पांव भी हैं। ऐसा भीतर समेट लेता है कि लगता है कि एक गोल मटोल पत्थर रखे हैं ना किनारे किनारे घाट पर, ऐसे ही गोल मटोल कोई टुकड़ा है। तो जैसे ढेला आने पर कछुआ अपने हाथ पांव मस्तक गर्दन सब भीतर समेट लेता है, इसी तरह से मनुष्यों को चाहिए कि काल की चोट आने से पहले
और अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को, अपनी बिखरी हुई वृत्तियों को सब तरफ से खींचकर अंदर कर ले। बाहर कौन है? जगत है, और भीतर कौन है? जगदीश है। तो जगत से खींचकर जगदीश में लगाओ, यही करना है। एक पंजाब के संत हुए, शायद श्री बुल्ले शाह जी की बात है। वो खेती का काम करते थे और एक छोटी सी क्यारी में कोई साग सब्जी वाले मिर्च के हों, टमाटर के हों, बैगन के हों, गोभी के हों, पहले बीज एक छोटी सी क्यारी में बो करके पौध उगानी पड़ती है। और जब वे पौध छोटी छोटी ऐसी हो जाती है तो उनको उखाड़ उखाड़ कर और अलग बाहर के बड़े खेत में रोपना पड़ता है। छोटी सी पौध वाली क्यारी में छोड़ दो तो एक भी पौधे में न फूल लगेगा न फल लगेगा। वे यही काम कर रहे थे, छोटी क्यारी में से पौध निकाल निकाल करके बड़े खेत में रोपने वाला काम कर रहे थे। तब तक एक जिज्ञासु व्यक्ति उनके पास शिक्षा लेने गए। महाराज, हमारा कल्याण कैसे होगा? महाराज, हमें भगवान कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने अपनी पंजाबी भाषा में कहा, रब दा की पौना इथों पुटना ते इथे लौना। रब दा की पौना इथों पुटना ते इथे लौना। परमात्मा का पाना क्या मुश्किल है? जैसे इस पौधे को यहाँ से उखाड़ा, इधर रोप दिया, उसी तरह से अपने मन मस्तिष्क को जगत की छोटी पौध वाली क्यारी में से उखाड़ो और जगदीश रूपी बड़े खेत में रोप दो। मन को इधर से उखाड़ कर उधर जोड़ दो। माताएं इस बात से बहुत ज्यादा अवगत हैं। इनका उदाहरण दिया जाता है। जो शादीशुदा आज बाल बच्चेदार हैं, इनसे पूछिए कि जब तक शादी तुम्हारी नहीं हुई थी तब तक तुम्हारा कौन था अपना? बोले मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, मेरे भैया थे, मेरी भाभी थी और मेरा पियर था, सब अपना था ना? बोले हाँ। वहाँ ममता थी ना? बोले हाँ। और शादी के बाद पियर में कितनी ममता है? बोले ममता इतनी भी नहीं है। पिताजी खबर देते हैं, बेटी ऐसी समस्या आ गई है, आओ 2 महीना केवल संभाल दो। तो खबर देती है, क्या कहें पिताजी, बच्चों को स्कूल भेजना रहता है और उनको दफ्तर भेजना रहता है, उन्हें रोटी कौन देगा? नाता तो है, नाता नहीं टूटा है पियर वालों से, नाता तो है, लेकिन ममता ससुराल वालों से ही एकदम सिमट गई है। इसी तरह से हमको अंतिम समय में परम कल्याण चाहते हैं तो यही करना है कि या तनु की जह लगी या जग में प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु सो हो सिमट एक ठाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। अब यही सारी बात, केवल यही एक बात सारे श्रीमद् भागवत में बताई जाएगी। अभी 7 दिन और बचे हैं, 6.5 कह लीजिए। एक दिन का आज आधा तो निकल गया, अभी 6.5 दिन और बाकी हैं। तो 6.5 दिन में केवल एक ही यही बात बताई जाएगी। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही एतन निर्विद्यमानानाम इच्छतामकुतो हयम योगिनाम नृप्लेणितम हरेर नामानुकीर्तनम मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। ये एक ही बात पूरी श्रीमद् भागवत में विविध प्रसंगों के द्वारा बताई जाएगी। करना यही है, 7 दिन में समझ लो, 7 महीने में समझ लो, 7 वर्ष में समझ लो, 7 जन्म में समझ लो। काहे को? अरे 7 मिनट ही बहुत है भैया। श्री हरे नमः, भगवान का नाम लीजिए। इस समय की इतनी सेवा से ही संतुष्ट हो, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं और आगे की कथा सुनने के लिए फिर आप 3 बजे पधारें। थोड़ी देर नाम धुन कीर्तन कर लें
और फिर कथा। आज आगे के प्रसंग में श्री जय विजय जी का भी प्रसंग आ जाएगा और भगवान के अवतारों का भी अब क्रम चल पड़ेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।